हेलो बच्चों, मैं टीएसजी सर अपना आकाश कोटा से। आज मैं पेपर डिस्कस करूंगा आपका। और यहाँ पर पेपर अपना जो कोड है बेटे वो है FT2 RM G5 कोड ई पेपर है। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है, सबसे पहला पेपर क्वेश्चन नंबर आता है कि यहाँ पर the enzyme which does not directly act on the food substance in the small intestine of okay so यहाँ पर कौन सा एंजाइम मनुष्य की छोटी आंत में खाद्य पदार्थ पे सीधे कार्य नहीं करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आप देखेंगे लाइपेज सीधा काम करेगा, बिल्कुल काम करता है सीधा ये। ठीक, ये लाइपेज सीधा काम करता है, वसा का पाचन या फैट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन सीधा काम करता है। एमाइलोप्सिन स्टार्च पे स्टार्च का पाचन करता है या डाइजेशन करता है। और तो आंसर अपने पास आ जाता है कौन सा, यहाँ पर एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिन को ट्रिप यहाँ पर ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक है ना, ट्रिप्सिन आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन जो बनेगा वो किसकी उपस्थिति में बनता है, यहाँ पर इसकी जो कि भाग नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर जो किसी भी खाद्य पदार्थ पे सीधा कार्य नहीं करता है, इसका काम है केवल ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देना, ट्रिप्सिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। 152 आता है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है हमने एक्स को, ये आपका एक्स है, और आइडेंटिफाई करना है वाई को। ऐसे सर्कल कर लिया करें जब भी आप किया करें। तो आइडेंटिफाई करना है इसमें कि एक्स और वाई क्या है। तो इस दी गई अभिक्रिया में यहाँ पर भी देखिए एक्स और वाई को हमने ढूंढना है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, स्टार्च दिया हुआ है, लार एमाइलेज दिया हुआ है, इसी को टाइलिन हम बोलते हैं। और ये जो कार्य करता है आपको पता होगा कि मुख्य में कार्य करता है लार में, जहाँ पर कि पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्टार्च का जो पाचन हो जाता है किस में हो जाता है, वो हो जाता है माल्टोज में। इसका पाचन किस में हो जाता है, माल्टोज में इसका पाचन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब देख लो 6.8 और माल्टोज जहाँ पे भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगला लेता हूँ मैं। Which of the following is located in the submucosa layer of alimentary canal कि आहार नाल के उपश्लेष्मा शब्द आया हुआ है उस परत में स्थित होता है। ठीक है, सब म्यूकोजा में। तो देखिए ये वाला जठर ग्रंथियां ये म्यूकोजा भाग में होती हैं, म्यूकस में होती हैं। क्रिप्स ऑफ ये भी म्यूकोजल में होते हैं। रोगे जो होते हैं ये भी म्यूकोजा में होते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ब्रूनर्स ग्रैंड या ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं, जो अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो डिओडिनम। ठीक है ना, ये डोडेनम के सब म्यूकोजा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये डोडेनम के सब म्यूकोजा में डोडेनम के, ठीक है ना, किस में पाई जाती हैं, उपश्लेष्मा सब म्यूकोजा में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। अब 154 आ रहा है। 150 देखिए, एक्स इज प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। देखिए प्रोटीन, देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन हो ना जो जहाँ पे ज़्यादा जोर लगाया गया हो, तो यहाँ पे प्रोटीन पे ज़्यादा जोर है और कैलोरी पे है। कैलोरी यानी कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है तो ये हम बीमारी कौन सी हो गई है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैरस्मस की बेटे। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कुपोषण में एक बीमारी आती है। ठीक है, कौन सी आती है, मैरस्मस बीमारी आती है, मैरस्मस। ठीक है ना, ये बीमारी आपने पढ़ी होगी, कुपोषण का एक प्रकार है। अगर ये केवल प्रोटीन होता तो क्वाशियोरकर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया बेटे, यहाँ पे मैरस्मस हो गया। तो मैरस्मस में क्या नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर ये पाया जाता है 1 साल से कम के बच्चों में, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है ना, अंगों का पतला होना बिल्कुल राइट है, लिम्स पतले हो जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इम्पेयर्ड यानी मस्तिष्क की वृद्धि विकास
कम हो जाता है, सही है। तो जब तीनों राइट है आपको मालूम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, फिर से आंसर इज फोर्थ, ठीक है ना। अत्यधिक शोथ दृष्टिगोचर होती है। इडिमा, इडिमा बेटे जो होता है, जो शोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं इडिमा कंडीशन की, ये ये प्रॉपर्टी होती है क्वाशियोर करके, ठीक है ना, प्रोटीन की, जहाँ पे हम केवल कमी की बात करते हैं। 155 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द सेंटर इन द डैश, ठीक है ना, ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सिलेक्ट द, यहाँ तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये कोई रिफ्लेक्सेस, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको मालूम है ब्रेन का भाग है, मस्तिष्क का भाग है, जो कि रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जॉइंट डिस्क की हम बात लेके कर रहे हैं। तो दूसरा भाग देखिए, वॉमिटिंग, वमन जिसे आप बोलते हैं, वमन। और यही क्वेश्चन यही क्या होगा, आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे शब्द आ जाएगा वमन, ठीक है ना, वमन या वॉमिटिंग वर्ड आ गया। जो कि प्रेजेंट होता है, इसका जो सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, टू। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू आंसर हो जाता है। अगले भाग पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। हिंदी में वह के निम्नलिखित में कौन सा शरीर के सहजीवी सूक्ष्म जीव को होस्ट करता है। सूक्ष्म जीव सहजीवी, ठीक है ना, सिम्बायोटिक आ जाता है। तो कोलोन नहीं करता है, ठीक है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नहीं करता है, एलियम बिल्कुल नहीं करता है। तो बचा कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा, सी, अंधनाल जिसे बोलते हैं, सीकम शब्द आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझाने वाला कोई वैसा पार्ट नहीं है। 157 देखिए, 157 में द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है ना। वो देखिए पाचन हुआ है कहाँ पे, डाइजेशन हुआ है कहाँ पे, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत की गुहा में, जिसको आप पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। अब वहां से अवशोषित हुआ है, जो भी भाग अवशोषित, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, वो वसा हो, वसी अम्ल हो, कुछ भी हो, अवशोषित होके वो किस में जाएगा, वो किस में जा रहा है, या तो रक्त में जा रहा है, या लिम्फ में जा रहा है, लसिका में। तो यहाँ पर तो उसके प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। तो आंसर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर टू हो जाता है। आंसर क्या होगा, टू हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है ना। ल्यूमेन कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है ना। पूछा है आहार भित्ति में बाहर से, ठीक है ना, ल्यूमेन बेटे आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अवकाशिका, अवकाशिका यानी ल्यूमेन की बात हो रही है। सही क्रम क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर होती है सेरोसा, फिर होती है लंबवत पेशी जिसको लॉन्गिट्यूडनल मसल बोलते हैं, फिर होती है सर्कुलर पेशी यानी वर्तुल पेशी, फिर होता है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर होता है म्यूकोजा। तो यही क्रम आपको याद रखना है बेटे। तो देखते हैं इसमें से कौन सा क्रम हमारा बिल्कुल सही बैठता है। तो यहाँ पर 158 में देखें तो सबसे बाहर कौन सी आ रही है, देखिए यहाँ पर सबसे बाहर सिरोसा, फिर एलम मैंने लिया है, एलम क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल मसल, अनुदैर्य या ये आ जाती है लंबवत पेशी, अनुदैर्य या लंबे। फिर आ जाती है वर्तुल पेशी यानी सर्कुलर मसल। फिर आ गई ये देखिए सब म्यूकोसा, ये आ गया सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर आ गया म्यूकोसा। तो बेटे आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये आपको डिस्कस किया मैंने। इसके बाद 159 पे चलते हैं कि अबाउट इतना परसेंट स्टार्च हाइड्रोलाइज, एनसीईआरटी की लाइन है। लगभग बेटे सीधा सा आंसर है, आंसर क्या होगा, 30। लगभग 30% स्टार्च जो हो जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है या जल अपघटित हो जाता है, किसमें, मुख में। तो एनसीईआरटी का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर है बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, टू आंसर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न आता है जिसको यहाँ पे लिया मैंने 160, ठीक है ना, 160 आ गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टंग, ठीक है ना। टंग के संदर्भ में हमको यहाँ पे लिखना है कि जिह्वा के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और देखिए कौन से सही हैं,
कौन से सही हैं, ये ऐसे कर लिया करें तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब सही हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वो बोल रहा है कि ये स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य ऐच्छिक पेशी है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, वॉलेंट्री होती है ये। दूसरा बोला अटैच टू फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, बिल्कुल सही है। मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है। फिर वो बोल रहा है कि टंग एंड टीथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स द फूड थॉरोली, लार की सहायता से जिह्वा और दांत भोजन को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है बेटे, ये भी राइट है। तो बचा कौन सा, जब ये तीन राइट है, वो बोल रहा है कि आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, स्टार लगा रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 4। उसने बोला कि सभी जो पेपिला होते हैं उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये गलत है बेटे, सब में नहीं होती हैं। आपने पढ़ा होगा जो फिलीफॉर्म स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, सबसे अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन उनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। तो ए बी सी राइट है, तो आंसर आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आंसर हो गया 1। ए बी सी राइट है तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता हूँ, क्वेश्चन पे। हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट इज गाइडेड बाय द स्पिंटर, देखिए हेपेटोडक्ट आ रही है ऊपर से सीबीडी, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि ऊपर की तरफ से आती है सीबीडी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो लीवर से आ रही है, यकृत से आ रही है। नीचे आके वो जुड़ती है किससे बेटे, अग्नाशयी अग्नाशयी नलिका से या पेनक्रेटिक डक्ट से जुड़ती है। तो दोनों मिलके क्या बनाती हैं, हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है ना, यकृत अग्नाशयी वाहिनी या डक्ट बनाती हैं या नलिका बनाती हैं। तो यहाँ पर होती है अवरोधनी, जो कि खुलती है ग्रहणी में या डोडेनम में खुलती है, और एनसीईआरटी बोलती है उसका नाम क्या है, स्पिंटर ऑफ ओडाई। क्या नाम हो गया, स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो बेटा सीधा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाता है, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। स्पिंटर ऑफ ओडाई यही ओपन होंगे या यही खुल जाते हैं किसमें जाके, यही खुल जाते हैं जाके किसमें, ओपन हो जाते हैं किसमें जाके, तो ओपन होंगे ड्यूोडेनम में, और हिंदी में हम बोलेंगे ग्रहणी में क्या कर जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। 162 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ द फूड डज नॉट अकर विद इट्स एंजाइम, ठीक है ना, वो यहाँ पे हो रहा है। तो बोल रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन अपने एंजाइम से नहीं होता है। ये देखिए बकल कैविटी में आपका लार आएगा, लार में एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। आमाशय में, इसमें भी एंजाइम होते हैं। आपकी ग्रहणी में, इसमें भी एंजाइम होते हैं। बचा भाग कौन सा बेटे, ग्रसिका का, ग्रसिका को बोलते हैं ईसोफेगस। इसमें कोई भी तरह के एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पर एंजाइम, पाचन के एंजाइम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जब अनुपस्थित हुए बेटे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये याद, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि किसी का भी ईसोफेगस हो, वहाँ पे किसी भी तरह का पाचन के एंजाइम नहीं पाए जाते, किसी भी जंतु में, किसी भी प्राणी में। ठीक है, अब आते हैं 163 पे। पूछ रहा है कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, पूछा है, मीन्स सारे करेक्ट हैं किसी एक को छोड़ के, अतिरिक्त है ना, किसके अतिरिक्त, वो हमको पहचानना है। इसमें से एक गलत है, और वो गलत कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा गलत है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, राइट है, ठीक है ना, वो सरल विसरण द्वारा उनका अवशोषण होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, वो कैसा होगा, वो सरल विसरण होगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल अगर स्टमक, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल है। जल में, आमाशय में जल, सरल शर्करा यानी ग्लूकोज की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। ग्लूकोज और अल्कोहल का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है, बिल्कुल होता है। सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है मैनो एब्जॉर्ब बाय द कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये भी राइट है। तो देखिए जब 3 राइट हो गए तो चौथा हमको पक्का पता चल गया कि आंसर क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ होगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ। लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, नहीं बेटे, यहाँ पे जल का अवशोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स तो ऊपर ही कहीं ना कहीं अवशोषित हो जाते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 4। आंसर क्या हो जाता है, 4 इसका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं बेटे, यहाँ पर 164 में चलते हैं। अब 164 में यहाँ पर देखिए फिर से हमको चुनना है किसको,
इनकरेक्ट को गलत पहचानना है हमने। तो देखते हैं, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेस, ट्रिप्सिन, ये मैंने ऊपर प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया था, उसमें डिस्कस किया था, बिल्कुल राइट है। टाइलिन जो होता है स्टार्च का पाचन करता है माल्टोज में, बिल्कुल राइट है। माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, बस यही गलत है। ये टूटेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में नहीं टूटता है बेटा, किस में टूटता है, ये टूटता है फ्रक्टोज में, ठीक है ना, फ्रक्टोज में डाइजेस्ट होता है। तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो बेटा इनकरेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। गैलेक्टोज की जगह शब्द क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ विच अपियर्स ओनली वंस इन द लाइफ ह्यूमंस आर, कितने ऐसे दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है ना। तो आपने जनरल फॉर्मूला, एक डेंटल फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लास में भी कराते हैं या आपको कराया गया होगा, 0 0 2 1, ठीक है ना, 0 0 2 1, ठीक है। ये आपके देखिए प्रीमोलर हैं, आखिरी वाला मोलर है। तो कैसे आप बताएंगे, तो प्री मोलर जो आ गया यहाँ पर, ये प्री मोलर आ गए, ऊपरी जबड़े में 2 हैं, निचले जबड़े में 2 हैं, तो 2 + 2 प्री मोलर बेटे कितने हुए, 4, ठीक है ना। ये आधे जबड़े में, क्योंकि जितना भी डेंटल फॉर्मूला होता है वो आधे जबड़े को दर्शाता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गए 8। तो 8 प्री मोलर ऐसे होते हैं जो लाइफ में कैसे होंगे बेटे, एक बार आएंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये मोलर हैं, तो ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में 1, आधे जबड़े में 2 और पूरे जबड़े में कितने हो गए, ये हो गए 4। तो 8 + 4 कितने टीथ हो गए बेटे, 12 दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में कितनी बार आते हैं, सिर्फ एक बार आते हैं। कौन कौन से हैं, 8 प्रीमोलर और 8 4 मोलर, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो प्रीमोलर जो लाइफ में एक बार आएंगे वो कितने हैं, उनकी काउंटिंग कितनी है, 8 है। और जो मोलार हैं बेटे वो कितने हैं, 4 है। तो टोटल टीथ लाइफ में एक बार आएंगे वो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटे, 2 हो गया, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य की, वो होती है लीवर। किसकी बात कर रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी किसकी बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है, ठीक है ना। वैस में सबसे बड़ी ग्रंथि बेटे यहाँ पर, तो ये आ गया यकृत बेटे, सबसे बड़ा यकृत होता है। और जो इसका वजन होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया कि द फूड undergoes the changes in different parts of the digestive tract, the sequential changes in the pH in the different part of the alimentary canal as food। पाचन पथ में जा रहा है भोजन का परिवर्तन होता है आहार नाल में विभिन्न भाग में, पीएच का क्रमिक परिवर्तन के रूप में भोजन इसके माध्यम से गुजरता है। तो देखिए पहले मुख में आया, ठीक है ना, तो जब पहले मुख में आया, यहाँ पर 167 है ना, तो ये आ रहा है पहले मुख में। और जब पहले मुख में आ गया यहाँ पर, ये पहले मुख में जब आ गया तो क्या हुआ यहाँ पर, कैसा होता है, 6.8, तो थोड़ा अम्लीय होता है, ठीक है ना। फिर भोजन चला जाता है किसमें, अमाशय में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर शुरू ये हुआ 6.8, ठीक है ना, ये 6.8 हो गया, तो ये थोड़ा सा अम्लीय हो गया। फिर आ गया अत्यधिक अम्लीय, ठीक है ना, 1.8 से 2.0 अमाशय में हो जाता है, और क्षारीय हो जाता है आंत में आके, 7.8 हो गया। तो बच्चों यही आपका पीएच होता है, यही आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्रॉस कैलोरी वैल्यू आपसे पूछी है यहाँ पर, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना, स्थूल ऊष्मीय मान याद करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका होगा कि वो अधिक होता है, ज्यादा होता है किससे बेटे, प्रोटीन से, ठीक है ना, प्रोटीन से ज्यादा होता है, प्लीज याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, 4। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपको सीधा सीधा याद करना है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मैंने ऊपर वाले में आपको बताया था, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज अगर मेरी क्लास में आप हैं और आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने एक टेबल बनाया था, मैंने बोला था इस टेबल को याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फ्रक्टोज जो होता है वो हमेशा और हमेशा किसके द्वारा होगा, इट इज़ बाय द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य सुसाध्य
परिवहन के द्वारा होता है यहाँ पे फ्रक्टोज। तो बच्चों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो ज़्यादा इसमें हमको नहीं करना है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्मोसिस के लिए याद रखिएगा, ये केवल जो ऑस्मोसिस जो होता है ये जल के लिए होता है ना, वाटर के लिए होता है, याद रखेंगे। एक्टिव जो होगा वो सोडियम हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है। सिंपल डिफ्यूजन भी आपका ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, क्लोराइड आयंस हो सकते हैं। तो ये आप उसमें देखेंगे तो ये आपका इसमें बेटे मैं बोला कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सॉरी आंसर 4 होगा, 3 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। मैं पहले गलत लिख दिया था, आंसर 4 होगा, फैसिलिटेटेड। और ये आज से 3 साल पहले का क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का। अब पहुंचते बेटे अगले पे 170 में। अब 170 में देखिए क्या है, कॉलम दिया हुआ है आपको, कॉलम मैच करना है आपका। तो सिंपल सा है, देखिए पैरोटिड ग्रंथि आपसे पूछी है, पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड आपसे पूछा गया है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यहाँ पर, ठीक है ना, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो आपका आएगा, देखते हैं किसके साथ, वो हमारे आ गया यहाँ पर, सॉरी ये आ गया पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। फिर अधोजिह्वा ग्रंथि सबलिंगुअल, ठीक है ना। तो सबलिंगुअल जो है उसका अधो का मतलब ये होता है नीचे, किसके नीचे है, तो आपने बोल दिया जिह्वा के नीचे है। फिर अधोजंब आया है, ठीक है ना, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या सब मैक्सिलरी कहाँ पे होगा बेटे, वो जबड़े के नीचे हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, आपको पहचानना है। तो पहचानने में देर नहीं लगेगी बेटे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। तो ये आपने सिंपल फिर से देख लीजिए, पैरोटिड ग्लैंड चीक के साथ हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग हो गया, और मैक्सिलरी ग्लैंड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर बिकम्स 1। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट, अगला क्वेश्चन 171, प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइलेज। देखिए ग्लूकोज और फिर गैलेक्टोज जो बनता है वो किससे बनता है, लैक्टेज से। अगर आपको रिएक्शन याद होगा कि ये जो लैक्टेज लैक्टेज जो है ये बेटे क्या करेगा, लैक्टोज को, जिसको आप मिल्क शुगर कहते हैं, ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा किस में, ये ऊपर लिखा हुआ है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यही तो रिएक्शन पढ़ते हैं आप, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है ना, ये आप पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो यही करेगा, तो ये लैक्टेज आ गया यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टेज। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 4। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है। तो ये आपसे मैंने यहाँ पे बताया। अब इसमें से चूज करना है, देखो ऑड वन, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो वो कर दो विषम, इसमें से विषम देखना है, कोलेस्ट्रॉल, लाइपेज, बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलिरुबिन हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ये सारे के सारे आपको चुनना किस में है, पित्त में। तो देखिए पित्त में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये यहाँ पर आपका फॉस्फोलिपिड भी होता है, और यहाँ पर बिलिरुबिन भी होता है। क्या नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम नहीं होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आंतर्य रस का भाग है या इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ 173 पे। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द बॉक्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्टमक, केवल स्टमक में प्रेजेंट हो और वो कहीं भी ना प्रेजेंट हो। तो नीचे दिए कुछ भाग दिए गए हैं बेटे बॉक्स में, इनमें से केवल जो केवल अमाशय में उपस्थित हों वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भाग नहीं हो, ये आप इसको देखिए ओब्लिक मसल को बेटे, ठीक है ना। यहाँ पे तिर्यक पेशी परत आप देख सकते हैं, जितनी और जितनी आप पेशी देखेंगे तो उसमें अनुदैर्ध्य पेशी जिसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत पेशी बोलते हैं या और वर्तुल पेशी होती है, सब में पाई जाती है। लेकिन ये तिर्यक पेशी या ओब्लिक मसल केवल और केवल किस में पाई जाती है, आमाशय में। इट इज ओनली प्रेजेंट इन स्टमक बेटे, किस में पाई जाती है, केवल स्टमक में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 बेटे, आंसर क्या होगा, ये 1 होगा। तो आंसर क्या हो गया, 3 बेटे, ठीक है ना। केवल एक ही लक्षण ऐसा है जो केवल और केवल किस में पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा, अमाशय के अलावा ये किसी में पाया नहीं जाता है बेटे, ठीक है।
अब आ जाता है एक स्पिंटर रेगुलेट्स द ओपनिंग बी इनटू सी, आइडेंटिफाई ए बी सी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिर से देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है एक ए नाम की कोई अवरोधनी है जो बी का सी में खुलना नियंत्रित होता है, हमको यहाँ पे चुनना है करेक्ट, सही हमको बिल्कुल चुनना है। तो देखते हैं क्या है। तो स्पिंटर का नाम याद आ रहा है, अवरोधनी आ रही है। तो अवरोधनी में आपको याद होगा कि देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल वो क्या कर रहेगी बेटे, वो ये दोनों तो मिलेंगे लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ठीक है ना, पाइलोरिक पाइलोरस कोई लेना देना नहीं। इलियोसिकल सीकम में खुलती है लेकिन इलियम यहाँ पे हमको नहीं खिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। अब हमारे पास बचा कौन सा, केवल आंसर बचा 4 कि कार्डियक स्पिंटर जो होता है, यहाँ पर कार्डियक स्पिंटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कार्डियक स्पिंटर जो होगा ये कार्डियक स्पिंटर होगा। ठीक है ना, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ बी, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ बी, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एसोफेगस को। ठीक है ना, एसोफेगस को इनटू सी, और वो ऑब्वियसली सी किस में खुलेगा, स्टमक में खुलता है। ठीक है ना, हिंदी में आप देख लेते हैं तो ये आ गया हृदय, हृदय, और ये बी आ गया क्या अपना, ग्रसिका। ठीक है ना, और किस में खुलेगी ग्रसी, जाके अमाशय में खुलेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाता है बेटा, 4 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर 4 हो जाएगा। तो ये आंसर 4 आपने यहाँ पे बता दिया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मानव दंत विन्यास का वर्णन नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमको यही तो पढ़ना है, डज नॉट लिखा हुआ है ये हमको पढ़ना है ध्यान से। तो थिकोडोंट करता है, ठीक है ना, हेटोडोंट करता है, डाइफियोडोंट करता है, ये नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा बेटे, आंसर होगा 2। आंसर क्या होगा, 2 होगा। देखिए समदंती दांत नहीं होते हैं हमारे, विषम दंती दांत होते हैं बेटा, विषम दंती, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। तो समदंती दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं उभयचरों में, यानी एम्फीबियंस में, फिशेस में, मछलियों में, उसमें पाए जाते हैं। तो ये बेटे नहीं बनता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। अगले पार्ट में आपको एक चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ठीक है ना, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डक्ट ऑफ ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। हिंदी में देखें तो हेट्रोक्राइन को बेटे विषम हम बोलते हैं। ठीक है ना, हेट्रो हो गई विषम ग्रंथि है ना यहाँ पर। तो हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि हेट्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बाह्यस्रावी भाग भी होता है। ठीक है, इसमें कैसा भाग होता है, बाह्यस्रावी भी होता है और बेटे अंतःस्रावी भाग भी होता है। तो आपने पढ़ा है ऐसे। ठीक है ना, पाचन में तो आपने एक ही पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, पेनक्रियाज, अग्नाशय बेटे। ये पेनक्रियाज आपके सामने है, हिंदी में आप इसे क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। तो आंसर क्या, अब पेनक्रियाज की डक्ट क्या होगी, हेट्रोक्राइन की या विषम ग्रंथि की, या आगे की नहीं आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी बेटा, क्या हो जाएगा, डी। ये देखिए डी यहाँ पर, ये पेनक्रियाज है, अग्नाशय है। इसकी जो डक्ट आ रही है या इसकी जो वाहिनी आ रही है वो इसकी वाहिनी हो गई। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ 3। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त, एक्सेप्ट देखिए यहाँ पर याद है, अतिरिक्त सतह क्षेत्र को वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। विलाई बेटे करेंगे, रोगी करेंगे, ठीक है ना, माइक्रोविलाई करेंगे। कौन नहीं करेगा, लैक्टियल कोई क्षेत्रफल में नहीं कहता है। लैक्टियल आपको मालूम है लसिका वाहिनी होती है जिसके अंदर अवशोषण होता है किसका बेटे, फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का, पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, 4। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4 होगा। उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, सरफेस एरिया से या सतह क्षेत्र को बढ़ाने में या वृद्धि करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर secreted by parietal cells of the stomach is essential for the absorption of, अमाशय की भित्ति से कोशिकाओं द्वारा स्रावित नेज कारक। ठीक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो सीधा बेटे मैं आंसर बताता हूँ, आंसर क्या होगा, 4। ठीक है ना, आंसर होगा 4 होगा। यहाँ पे भी आंसर क्या है, 4 होगा। क्यों होगा, यही साइनोकोबाल्मिन, इसी को आप बोलते हैं विटामिन B12। इसी का नाम क्या है, विटामिन B12। और B12 के लिए आपको मालूम है इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए अब्सॉर्प्शन होने के लिए या एब्जॉर्प्शन होने के लिए। तो बेटे आंसर क्या हो जाता है, विटामिन, सॉरी आंसर होगा
4, और इसी का तो कॉमन नेम हमारा आ जाता है विटामिन B12। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब 179 में चलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज, वो बोल रहा है यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। ग्लीसन कैप्सूल तो बेटे आवरण हो गया, अगर आपको याद हो लोब्यूल के आसपास आवरण होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, या श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये होगा नहीं। तो दूसरा आ गया बेटे हेपेटिक लोब्यूल्स, तीसरा हेपेटिक लोब्स, फिर आ गया हेपेटिक सेल। तो आपने अगर पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो आंसर क्या है बेटे यहाँ पर, हेपेटिक लोब्यूल्स, यकृत पालिका। ठीक है ना, इसके बाहर जो होता है, यही जो होते हैं, ये होते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं, क्योंकि यही बहुत सारे यकृत पालिका या यकृत लोब्यूल से मिलकर बेटे क्या बनाते हैं, लीवर बनाते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ 2 बेटे, यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सिलेक्ट द लास्ट पार्ट अमंग देम। वो पूछ रहा है कि सबसे आखिरी का भाग कौन सा है। विकल्प पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया है, निम्न से सबसे अंतिम भाग कौन सा है। तो देखते हैं सबसे अंतिम भाग जो होगा, यहाँ पर सबसे जो अंतिम भाग होगा, देख लेते हैं क्या होगा। देखिए पेनक्रियाज तो ऊपर हो गए, फिर आपका जेजुनम आ गया, फिर एलियम आ गया, ये सबसे आखिरी का भाग हुआ, ये सबसे आखिरी का भाग हुआ। और इसी को बेटे आपने आंसर देना है 4। ठीक है ना, इसमें वैसा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 4 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम। देखिए एनर्जी जब कंज्यूम है, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिक वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल सा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। अब आप फिजियोलॉजिक वैल्यू अगर आपको याद हो, तो मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की जो फिजियोलॉजिक वैल्यू होती है वो होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है ना, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, इसी तरह प्रोटीन की कितनी होती है, प्रोटीन की अगर बात करता हूँ तो ये भी 4 किलो होगी बेटे, ये भी क्या होगी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है ना, इसी तरह बेटे फैट की कितनी होगी, वसा जिसे बोलते हैं, वो होती है 9 बेटे, है ना, तो ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। अब देखिए यहाँ पर आपने, ये एक व्यक्ति जो है दाल खा रहा है, दाल यानी प्रोटीन खा रहा है, तो प्रोटीन खा रहा है, ये रहा प्रोटीन, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना हो गया, 40 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये 40 आ गया। फिर उसने क्या खाया, 10 ग्राम मक्खन खाया यानी वसा खाई, फैट खाया, और यहाँ पर 10 ग्राम खाया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो गया, 90 हो गया। फिर उसने 10 ग्राम आलू खाए हैं बेटे, आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना, कभी कभी इसमें जल दे दिया जाता है, उसको नहीं लेना है, कभी कभी इसमें सलाद को ऐड कर देते हैं, उसको भी नहीं लेना है। आपको मेनली लेना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। अब देखिए यहाँ पर आप टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आ गया बेटा, 170 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 170। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 170 इसका आंसर हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, केवल आपको जो याद रखनी है वो फिजियोलॉजिक वैल्यू, पीवी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये फिजियोलॉजिक वैल्यू क्यों आपको याद रखनी है कि किसकी कितनी होती है। ठीक है ना, अब आ जाता है कि काइम जो बनता है ये कहाँ बनता है। ठीक है ना, देखिए मुख में हुआ तो बोलस आ गया। ठीक है ना, मुख में हुआ तो मैं बोल रहा हूँ क्या आ गया, बोलस आ गया। और अमाशय में चला गया या स्टमक में चला गया, तो इसको क्या बोल दिया आपने, काइल बोल दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो काइल वर्ड आ गया बेटे। ठीक है ना, CHYLE आ जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मुख गुहा में है तो बोलस, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में है तो काइल शब्द आ जाता है, और काइम शब्द आता है किसमें बेटे, अमाशय में। इसोफेगस में कोई भी शब्द नहीं आता है। तो इसको आप ये आपके सामने मैंने बताया। अब आ जाता है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 183। इफ द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज ब्लॉक देन व्हाट विल हैपन टू ह्यूमन बीइंग। तो बोल रहे हैं कि अगर पित्ताशय की वाहिनी या नलिका अवरुद्ध हो जाए, ठीक है ना, तो हो जाए तो मनुष्य में क्या होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको मालूम है कि गॉल ब्लैडर में होता है बाइल, पितरस होता है बेटे।
ठीक है ना। बाइल या पिता पढ़ते हैं, पितरस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर होता है और ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वसा का पाइसीकरण आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये पित्त वाहिनी जो हो गई, अवरुद्ध हो गई है पित्ताशय की वाहिनी, तो बेटे बाइल नहीं आ पाएगा, बाइल नहीं आ पाएगा तो वसा का पाइसीकरण नहीं हो पाएगा, पाइसीकरण नहीं हो पाएगा तो वसा का पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाता है बेटे, आंसर होगा टू, नो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, आंसर हो गया टू, यहाँ पे हुआ आंसर टू, ठीक है ना। बाइल बेटे कोई पाचन में, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बाइल में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, फिर भी ये पाचन या डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का पाइसीकरण, पाइसीकरण होगा तभी इसके ऊपर क्या होगा बेटे, लाइपेज एंजाइम आके इसको, इसका पाचन करेगा किसमें, वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब आता है नंबर ऑफ रूट्स इन ईच इंसीजर, ठीक है। इंसीजर में यहाँ पे कृंतक में जड़ की बात हो रही है, ये बेटे याद करना है, इसमें कुछ बहुत भारी काम नहीं है, ये होता है वन, ठीक है ना, वन याद करना है आपको। तो बेटे यहाँ पर आंसर होगा वन, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। ये बेटे यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया आपको, इसको याद कर लीजिएगा। फिर 85 क्वेश्चन आता है कि हार्ड चोइंग सरफेस ऑफ टीथ हेल्प्स इन, जो टीथ का हार्ड सरफेस है, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो हार्ड चोइंग सरफेस बनाया, ये किसने बनाया, तो आपको याद होगा ये शब्द होता है इनेमल बेटा, क्या हुआ यहाँ पे, इनेमल। तो ये कठोर चबाने की जो हुआ, ये किसकी सहायता से होगा, इनेमल की सहायता से होगा। और जब इनेमल है, कठोर है, तो ये किस में काम करेगा, भोजन को पीसने में काम करेगा। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, थ्री, आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, थ्री आंसर हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इसमें बता दिया। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर अगला पार्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन सेक्शन बी में, कि अगर ऑक्जेंटिक, इफ द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द पर्सन आर नॉन फंक्शनल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लाइकली टू अकर। वो बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हैं वे अक्रियाशील हो जाए तो निम्न में से कौन सी स्थिति होगी, होने की संभावना होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसके साथ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि ऑक्जेंटिक सेल हैं बेटे, ऑक्जेंटिक सेल हैं, ऑक्जेंटिक सेल से आपने पढ़ा होगा कि इससे स्रावित होते हैं HCl, क्या स्रावित होता है, HCl। और ये जो HCl होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी आयरन की फेरिक फॉर्म को बदलता है, किसमें बेटे, फेरस फॉर्म में, इसकी उपस्थिति में। और जब ये इसमें बदलेगा तभी इसका क्या होगा बेटे, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, ठीक है ना। तभी इसका क्या संभव होगा, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होगा। और जब HCl नहीं है तो आपका ये कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है तो अवशोषण नहीं है, अवशोषण नहीं है तो बेटे कमी हो जाएगी, किसकी, आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है, आयरन की कमी हो जाएगी या आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, थ्री, आंसर क्या होगा, थ्री, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इसमें देखिएगा कि if the sample is extracted from the fluid carried by the hepatopancreatic duct, देखिए लीवर की तरफ से एक ऐसे डक्ट आती है ना, ये मान लीजिए लीवर की तरफ से एक ऐसे डक्ट आ रही है ना, ये लीवर की दो पालियां होती है वहां से आ रही है, और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे मिल जाती है किससे, पेनक्रियास की डक्ट से। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं बेटे, ये वाला भाग बनाते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये बना हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये आपकी CBD है, कॉमन बाइल डक्ट है, ये आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट है, विल्सन डक्ट है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, HBD, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ से फ्लूइड ले लिया है, यहाँ से फ्लूइड ले लिया है, ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है कि उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, किसी एक को छोड़कर या कोई दो चीजों को छोड़कर, तो कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी, कैसे कैसे प्रेजेंट होंगी, इसको आप देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये देखिए पेप्सिनोजन, देखिए ये पेनक्रियास से आ रहा है तो पेप्सिनोजन उपस्थित होगा, ठीक है ना। पेप्सिनो यहाँ पर ये सॉरी पेप्सिनोजन नहीं होगा, क्योंकि ये आपके आमाशय का भाग है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का भाग है, और यहाँ पे केवल आपको मालूम है ये लीवर से आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लीवर अगर बनाता हूँ तो ये लीवर की तरफ से आ रहे हैं, तो लीवर में तो ये होगा नहीं बेटे, ठीक है ना, लीवर में होगा नहीं, ये होगा नहीं, काइमोट्रिप्सिन होगा, लाइपेज होगा,
बिलीरुबिन होगा, यहाँ पर ये भी ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि अमाइनो पेप्टिडेज नहीं होगा, अमाइनो पेप्टिडेज नहीं होगा क्योंकि ये वाला भाग आ जाता है किसका, आपका इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस का भाग हो जाता है। तो इन दोनों को छोड़कर किसको किसको, पेप्सिन और अमाइनो पेप्टिडेज को छोड़कर ये सारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ए और एफ देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू हो जाएगा। आंसर इज टू, ठीक है ना। यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड देयर फंक्शन। हमको देखिए फिर से ऐसे कर लेना है, इनकरेक्ट ढूंढना है हमको, यहाँ पे गलत मिलान कर को का चयन करना है। तो देखते हैं कौन सा होगा, कैसे होगा। सो नंबर वन, गैस्ट्रिन इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिन जो होता है जठर रस और श्रवण की गतिशीलता को बढ़ाता है, बिल्कुल राइट है। सीसी के पेनक्लोजामिन पित्ताशय का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, बिल्कुल राइट है। सिक्रेटिन स्टिमुलेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाता है कि इसमें सिक्रेटिन जो होगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है, ये गलत है बेटे। सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट्स को निकालने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपसे गलत ही पूछा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा बेटे। आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, थ्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपने बता दिया। बाकी इनिबिशन ऑफ, ये राइट है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का पूछा है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन होगा, ये टाइलिन नहीं होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर सुक्रेज नहीं होगा, एंटीरोकाइनेस नहीं होगा। स्ट्रिप्सिन होगा बेटे, लाइपेज का ही लिया, लाइपेज की एक कैटेगरी। स्ट्रिप्सिन में आपका फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो बेटे ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ एमाइलोप्सिन जो स्टार्च का पाचन करे बेटे, एमाइलेज पढ़ते हैं ना, वही बात है। तो ये यहाँ पे होगा। लैक्टेज नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा। तो कितने हो गए आपके, ये आ गया वन टू थ्री फोर। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रिप्सिन कहा गया, ये होगा, एमेलोप्सिन ये होंगे। बाकी जितने भी हैं इनको काट रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं होंगे, अलग अलग भाग हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बेटे, फोर। आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया। 190 पे चलते हैं। अब 190 में देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओरल कैविटी लीड्स इनटू द ट्रेकिया, ठीक है, which serves as a common passage for the food and air। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान पे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट आता है, ये होता है यहाँ पर ओरल कैविटी ने, और जो कॉमन पैसेज फूड एंड एयर का होता है वो फेरिंग्स होता है। कौन होता है, फेरिंग्स होता है, जिसको हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। तो बच्चों ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फाइनल स्टेप इन द डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ द सेल ऑफ इंटेस्टाइन। पाचन के अंतिम चरण आंत के म्यूकोजल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है, क्यों, क्योंकि पाचन होगा तो अवशोषण भी होना है, और अवशोषण होना है तो म्यूकोजा के पास से ही होना है, चाहे वहाँ बिलाई हो या रोगी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वहीं से होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत है और एक राइट है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा इसमें, आंसर होगा बी, ये वाला फोर्थ होगा बेटा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ये आपका आंसर हो गया फोर। आंसर क्या हो गया, फोर हो जाता है। चलते हैं अगले पे। यहाँ पे, अ पर्सन स्टार्ट कफिंग सडनली व्हाइल swallowing द फूड, इट कुड बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति खाना निगलते समय अचानक खांसने लगता है तो अनुचित यहाँ पे गति हो जाती है। किसकी अनुचित गति होगी, आपको, आप कभी कभी खाना खाते हैं, खाना फंसता है या पानी फंसता है, तो वो अनुचित गति या एबनॉर्मल मूवमेंट जो होता है वो किसका होगा बेटे, एपिग्लॉटिस का। किसका होगा, एपिग्लॉटिस। अगर वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ तो क्या होगा, खाना हमारे ट्रेकिया में चला जाएगा, वायुनल में चला जाएगा, और वायुनल में गया या ट्रेकिया में गया तो उसको क्या होने लगेगी बेटे, उसको अचानक खांसी आने लगेगी। तो ये आंसर क्या होगा, ये तो जी के जैसा क्वेश्चन है आपका, आंसर हो जाएगा फोर बेटे। यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया, ये आ गया फोर, आंसर आ जाता है। 192 देखिए,
टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन ऑल गैस्ट्रिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूस एंड सैकस एंटेरिकस। ठीक है ना, सब में प्रेजेंट हो वो। किस प्रकार एंजाइम जो है, किस प्रकार का एंजाइम जठर रस में, अग्नाशयी रस में और सैकस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस में सब में प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो डाइपेप्टाइडेज सब में नहीं होते हैं बेटे। ठीक है ना, ये आपके पेनक्रियाटिस में होते हैं। कार्बोट स्प्लिटिंग एंजाइम ये सब में नहीं होते हैं। आमाशय में या स्टमक में हम प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम की केवल बात करते हैं। न्यूक्लिक डाइजेस्टिव एंजाइम ये सब में नहीं होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते हैं। आ गया आंसर कौन सा बेटे, लाइपेज। आंसर क्या आ गया, लाइपेज। ये सभी में होगा बेटे। ये देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में भी होगा गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पर भी लाइपेज होगा और यहाँ पर भी लाइपेज होगा। ठीक है ना, जो डाइजेस्ट करते हैं किसको, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेशन करते हैं या उसका पाचन करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर हो गया यहाँ पे 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कंप्लीट द एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। हमको यहाँ पर सदस्य को पूरा करने का सही विकल्प हमको चयन करना है। तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन ही इसको क्या करता है बेटे, एक्टिव करता है। इसको एक्टिव करेगा किस में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और इसी तरह हमको ट्रिप्सिजन को देखना है कि ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिव करेगा। आपको मालूम है ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है बेटे, एंटेरोकाइनेस। तो ना, तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटेरोकाइनेस। ये ऐसे आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है ना, आपको देख लेना है किसका, जैसे फिर से देख लीजिए, ट्रिप्सिन जो होता है वो बेटे क्या करता है, सक्रिय करता है इसको। जब इसको सक्रिय करेगा तो इसका प्रो भाग हट जाएगा। रह गया कौन सा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज को ये हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। इसी तरह ट्रिप्सिनोजन जो होगा इसको एक्टिव कौन करेगा, कौन करेगा, एंटेरोकाइनेस करेगा। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने बताया यहाँ पर। अब आ जाता है 194। दो स्टेटमेंट दिए हैं। ग्लूट फोर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्लूट फोर है आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा होगा। ग्लूट फोर होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कैसे है देख लेते हैं यहाँ पर। तो ग्लूट फोर जो है वो बोल रहा है कि इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसमीटर है यहाँ पर। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। देखिए जो इंसुलिन होता है ना वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, और पेप्टाइड हार्मोन कभी भी सेल या कोशिका के अंदर नहीं जाता है। लेकिन वो करता क्या है कि कोशिकाओं के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं या ग्राही होते हैं उनके साथ जुड़कर वहां पर रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करवाता है। और उस रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये जो ग्लूट4 है ना ये एक्टिव हो जाता है बेटा। ग्लूट4 हिंदी में बोलेंगे तो सक्रिय हो जाता है और वो ग्लूकोज के परिवहन में सहायता करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बाइल इज सिक्रेटेड एंड स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन लोअर। देखिए यहाँ पे सिक्रेटेड आया है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। स्रावित नहीं करता है, स्रावित तो आपको मालूम है कौन करता है, हेपेटिक कोशिकाएं करती हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आ जाता है। हेपेटिक सेल्स इसको स्रावित करते हैं या इसको सिक्रेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटे। तो ए राइट है, बी गलत है। आप इसमें ढूंढ लीजिए जो भी ऑप्शन आपका बन रहा है इसमें 194 में, कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन सा आएगा, ये आ गया, थर्ड आ गया। कि यहाँ पर केवल ए स्टेटमेंट जो है वो कैसा है बेटे, सही है। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, आंसर 3 हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है आपके सामने, 195 क्वेश्चन है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन। ठीक है ना, अडल्ट ह्यूमन का वयस्क मानव का दंत सूत्र पूछा है, 2123। इससे आसान क्वेश्चन शायद कोई नहीं हो सकता है। तो आंसर बेटे इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 2 बेटे। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आ जाता है इनकरेक्ट मैच। देखो फिर से इनकरेक्ट वर्ड आ गया, गलत आ गया। तो गलत देखना है हमको। ठीक है ना, तो हमारा ब्रेन राइट देखता है। तो देखते हैं, लाइपेज डाइग्लिसराइड सही है, पेप्सिन प्रोटियोज सही है, डाइपेप्टाइडेज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज ये गलत है बेटे। ठीक है ना, ये क्या, अगर इसको हम करेक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोजेनस बेस बनाते हैं। ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, पेंटोस शुगर बनाते हैं बेटे। ठीक है ना, ये पेंटोस शुगर बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आ जाता है 197।
मिजनस प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन। मिजनस प्लेक्सस और माइंटिक प्लेक्सस आपने एनाटॉमी जब पढ़ी होगी एलिमेंट्री कैनाल की, तब आपने पढ़ा होगा। तो वो कहाँ उपस्थित है या कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये होती है बेटे, याद ही करना है आपको, सब म्यूकोजा में। आप अपने क्लास के जो नोट्स होंगे, डायग्राम होंगे, उसको देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सब म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा और जो सर्कुलर वर्तुल पेशी होती है या इंग्लिश में सर्कुलर मसल होती है, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं बेटे, ये प्रेजेंट होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। किसको कंट्रोल करते हैं? श्रवण को बेटे, सिक्रेशन को, एलिमेंट्री कैनाल के सिक्रेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। याद रखना है इस चीज को, सिक्रेशन को, श्रवण को, आहार नाल के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 3। यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। अब 198 आ गया। 198 में हमको फिर से देखिए चुनना है कौन सा? इनकरेक्ट वन। हमको चुनना है गलत, तो देखते हैं। डिफिकेशन इज द वॉलेंट्री प्रोसेस एंड इज कैरिड ओवर मास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का पार्ट है, तो हमने बोल दिया, कुछ सोचना ही नहीं है, एनसीईआरटी में हमको एक और कट करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे हो जाता है। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि salivary glands आर सिचुएटेड इनसाइड द, यहाँ पे इनसाइड द बकल कैविटी, बस यही गड़बड़ हो गई है। इनसाइड नहीं होगा बेटा, ये होता है आउटसाइड, ठीक है ना। इनसाइड नहीं होगा, आउटसाइड होगा। इनसाइड नहीं होगा, ठीक है ना, अंदर नहीं होगा, बाहर होता है बेटे, है ना, ये याद रखना है आपको। ये यहाँ पे तो ये बेटे, ये आपका, यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि ये गलत है। तो बाकी सब राइट होंगे बेटे, ठीक है ना, ये आपका राइट हो है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस में मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी। तो इसमें बेटे आंसर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 2 हो गया, ठीक है ना, ये आंसर यहाँ पे 2 हो जाता है। उसके बाद बेटे आता है 199, देखते हैं 199। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोलस? बोलस आपको मालूम है, जब आप बोलस में, जब आपका फूड जो हो वो अच्छी तरह से उसका पिस मैस्टिकेट हो जाए या उस पिस जाए, ठीक है ना, किसके साथ की? यहाँ पे सलाइवा या लार के साथ में, ठीक है ना, जो निकलने लायक हो गया, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं? बोलस। तो बोलस में आपको मालूम है सारे आपके क्या बोलते हैं, सलाइवा के पार्ट्स होंगे कि नहीं होंगे? लार के भाग होंगे बेटे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होंगे। यहाँ पर ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, ये भी होगा, टाइलिन एंजाइम भी होगा और लाइसोजाइम भी होंगे। तो ये 5 हो गए, आंसर 1 हो जाएगा बेटे। ये आपसे घुमा फिरा के पूछा क्या गया है बेटे? आपसे पूछा गया है सलाइवा, ठीक है ना, लार जिसे आप बोलते हैं। लार में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? यहाँ पे श्लेष्मा भी होती है, सोडियम भी होता है, खाद्य कण भी होता है, टाइलिन भी होता है, लाइसोजाइम भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 1। आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया मिल्क प्रोटीन, यहाँ पर आ गया मिल्क प्रोटीन। और मिल्क प्रोटीन जो होता है, इन्फेंट्स पूछा है बेटा, इन्फेंट्स यानी शिशुओं में, ठीक है ना। तो कौन पाचन करता है, कहाँ पे पाचन होता है? मिल्क प्रोटीन पूछा गया है। तो आपने पढ़ा होगा एक एंजाइम जो आता है, जिसको पढ़ते हैं हम लोग रेनिनिन, ठीक है ना, रेनिनिन आपने पढ़ा होगा। और रेनिनिन जो होता है वो यहाँ पर बेटे पाचन करता है एक मिल्क प्रोटीन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कैसिन बेटे। यही मिल्क प्रोटीन है, इसको बदलता किस में है बेटे? पैरा कैसिन में। किस में बदलता है ये? पैरा कैसिन में बदलता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे बदलता है? आंसर क्या हो गया बेटे? स्टमक में, अमाशय में, ठीक है ना, अमाशय में बदलेगा या स्टमक में बदलेगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपसे ये आज का जो पेपर है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। ये FT2 आपका RMG G5 कोड ई मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी किसी तरह का डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।